तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइज़, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू इन 1 मंथ, यानी 1 महीने में आप कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे कि आप इजीली आप किसी का भी डीएनए स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो इसमें हम बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड कैसे आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे अपने अंदर का नर्वसनेस जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे सर मैं नर्वस नहीं होता, मैं तो ऐसे ही आंसर बता दूंगा, ठीक है मैं नर्वस नहीं होता, मुझे कोई भी सिचुएशन में डाल दो मैं नर्वस नहीं होता। मगर तुम्हारे सामने जब एक पैनल बैठेगा ना इंटरव्यूअर का, जो एक्सपीरियंस्ड बंदे होंगे वो तुमको नर्वस करा ही देंगे। ठीक है, वो एक्सपीरियंस्ड है उसी लिए कि तुम नर्वस हो जाओ। समझ में आया? तो बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो भाई तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको प्रैक्टिस करना ही होगा। बाकी चलो यार, इसी पे आज बात होगी, तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, जिससे कोई भी डाउट तुम्हारे मन में ना बने। एंड अभी तक तुमने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने उस फ्रेंड के साथ जो मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरव्यू राउंड कितने पार्ट में होता है। तो देखो, इंटरव्यू जब तुम जाओगे तो वो 2 राउंड में होता है। पहला होता है नॉन टेक, यानी इसमें तुम्हारे पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में वो लोग क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारे बारे में जानते हैं, तुम्हारे फैमिली के बारे में जानते हैं, तुम्हारी हॉबीज़ के बारे में जानते हैं, तुम्हारे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो भी ये क्वेश्चंस होते हैं इसके बारे में जानते हैं। एंड उसके बाद जो सेकंड राउंड होता है वो टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड में क्या होता है कि तुम्हारे जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, जो तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी तुम्हारे ज्योग्राफी, जीके है, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं तुम्हारे टेक्निकल में। ठीक है, तो तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ नॉन टेक क्वेश्चंस जो तुम देख सकते हो। ये सारे नॉन टेक क्वेश्चंस होते हैं। तो जब तुम इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो वो तुम्हारा सिर्फ नॉलेज ही नहीं चेक कर रहा होता है, तुम्हारी पर्सनालिटी चेक कर रहा होता है, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारा वॉइस टोन, तुम्हारा बैठने का तरीका, तुम अपने आप को कंपोज कर पा रहे हो, तुम्हारा कंपोजर। ठीक है, तुम्हारा एक्सप्रेशन वो चेक करता है कि हाँ ये बंदा ऑफिसर बनने लायक है कि नहीं, इस मर्चेंट नेवी फील्ड के लायक है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए तुमको अपना जो पॉइंट्स है जिस पे तुमको ध्यान देना है, पहला पॉइंट पर्सनालिटी। ठीक है, तुमको जब तुम इंटरव्यू देने जाओ तो वेल ग्रूम्ड रहना, यानी कि तुम्हारा जो बाल होगा वो छोटा रहेगा, क्लीन शेव्ड रहोगे, फॉर्मल में रहना है, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट और एक टाई लगा लेना जो कि प्लेन टाई होगी, मैं कहूँगा नेवी ब्लू टाई। ठीक है, बाकी ब्लैक शूज़, अगर ऑक्सफोर्ड शूज़ मिल जाए तो ठीक है, बाकी पॉइंटेड शूज़ मत पहन के जाना। जो ब्लैक शूज़ होते हैं पॉइंटेड वाले, जो मतलब पार्टीज़ वगैरह में पहनते हैं, वो पहन के मत जाना। तुम अपने स्कूल वाले भी शूज़ पहन सकते हो या फिर ऑक्सफोर्ड शूज़ आता है वो ख़रीद लेना। ठीक है, बाकी अगर रही बात तुम्हारे पर्सनालिटी की, तो तुम कैसे वहाँ बोल रहे हो, तुम्हारा वॉइस टोन कैसा है, यानी कि जब कोई क्वेश्चन तुमको आ रहा है तो तुम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुम डिम हो जा रहे हो, थोड़ा मतलब तुम्हारा वॉइस है लो हो जा रहा है, तुम नर्वस हो जा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमको कॉन्स्टेंटली एक ही वॉइस टोन पे मतलब कॉन्स्टेंट रहना है। ठीक है, बाकी तुम्हारा एक स्माइलिंग फेस रहना चाहिए, जिससे कि इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ ये बंदा जो है कॉन्फिडेंट है एंड मतलब इसको मतलब ये ज़्यादा नर्वस नहीं होता। ठीक है, ऐसा होता है ना कि अगर कोई बच्चा होता है, तुमने देखा होगा वाइवा जब हो रहा होता है तुम्हारे स्कूल में, तो कोई बच्चा होता है या फिर तुम ही रहे होगे कि मान के चलो कोई क्वेश्चन आ रहा होता है तो तुम आंसर कर रहे होते हो पूरा कॉन्फिडेंटली, एंड एक क्वेश्चन टीचर पूछता है तो वो तुमको आता नहीं होता है, तो तुम लगते हो मतलब ऐसे करने की सर ये वो, हाथ हिलाने लगते हो, तुम इधर उधर देखने लगते हो, ऊपर देखने लगते हो, सोचने का एक्टिंग करते हो। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर तुम इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो जो तुमसे क्वेश्चन पूछा है उसकी आंखों में देखो या फिर जो साइड में है उसकी आंखों में देखो, कॉन्फिडेंट रहो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको अटेम्प्ट मत करो यार। ठीक है, तुम इंटरव्यूअर को पागल मत बनाओ वहाँ पे। ठीक है, तुम सीधे बोलो कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ बट आई विल रिसर्च आफ्टर दिस इंटरव्यू। ठीक है, तुमको ये बोलना होगा। देखो वहाँ पे अगर तुमको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो तुमको ऐसे चुप नहीं हो जाना है, इंटरव्यूअर को बताओ यार कि नहीं आ रहा है सर। ठीक है, ऐसे चुप रहोगे तो इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट करोगे, वो तुमको मतलब ज़्यादा टाइम देगा भी नहीं, फिर कहेगा यार ये तो उसको आता नहीं है, ये टाइम वेस्ट कर रहा है, क्यों फालतू में तुम पे टाइम वेस्ट करे वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और सबसे मेन चीज़ होती है तुम्हारा कम्युनिकेशन, यानी तुम कैसे अपना आंसर डिलीवर कर रहे हो, तुम्हारी इंग्लिश कैसी है वो मैटर करेगा। अगर तुम्हारी इंग्लिश ऐसे टूटी फूटी कुछ भी इज द दिस दैट बोल रहे हो, ठीक है, सेंटेंस के बीच में सर लगा रहे हो, तो भाई तुम्हारा इंटरव्यू खराब ही है, वो समझ लो। ठीक है, बाकी अपना नर्वसनेस कैसे दूर कर सकते हो, अपना कम्युनिकेशन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है, तुम अपना इम्प्रूव कैसे कर सकते हो कम्युनिकेशन, इसके बारे में मैं 2 टेक्निक बताऊंगा।
पहली टेक्निक होती है जो होती है मिरर टेक्निक। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मिरर टेक्निक इज बुलशिट टेक्निक, बट नहीं भाई। ठीक है, मिरर टेक्निक बहुत ही सही टेक्निक है अगर तुम खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, तो तुम क्या करो, खुद से बात करो। जैसे तुम एक क्वेश्चन ले लो, मतलब कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन ले लो, जो जैसा मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया, एक आध दो क्वेश्चन ले लो, उसका आंसर लिखो। ठीक है, फिर क्या करो, मिरर के सामने बैठ जाओ एंड तुम खुद से क्वेश्चन करो पहले। ठीक है, कि तुम जैसे मिरर लेके मैं बैठ गया हूँ, मैंने खुद से पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और फिर तुम खुद आंसर कर रहे हो उसके बारे में कि सर माय नेम इज़ दिस एंड। ठीक है, तो तुम वहाँ से जब तुम खुद से बात करना सीख जाओगे ना, उसके बाद जो सेकंड स्टेज होगा, उसके बाद एक काम करो, तुम अपने एक फ्रेंड को पकड़ो। ठीक है, बहुत सारे दोस्त होते हैं यार, दोस्त किस लिए हैं, पकड़ो यार, एक को पकड़ो, उसको कॉल करो, वीडियो कॉल करो। ठीक है, वीडियो कॉल करो या फिर उसके साथ गूगल मीट का एक मीटिंग बना लो। कहो कि देख भाई ये सारे क्वेश्चंस हैं, तू मुझसे पूछ, यानी अ काइंड ऑफ मॉक इंटरव्यू। कहो कि तुम मेरा मॉक इंटरव्यू लो। ठीक है, और उसको आंसर्स भी पकड़ा दो कि ये देख भाई ये आंसर्स हैं, ये पकड़, और मुझसे ये क्वेश्चन पूछ, कुछ भी पूछ रैंडमली। वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर तुम उसके सामने बोलोगे जब आंसर ना, थोड़ा नर्वसनेस होगी क्योंकि तुम दूसरे के सामने बोल रहे हो। तो फिर जब वहाँ से तुम क्या होगा ना, वहाँ से तुम मतलब सीख जाओगे बोलना किसी दूसरे के सामने आंसर्स वगैरह, तो थोड़ा नर्वसनेस कम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा कम्युनिकेशन भी इंक्रीज़ होगा। उस दोस्त को बोलो कि तुम मेरे साथ 1 घंटे रोज, ठीक है, उसको पकड़ो यार, उसको निचोड़ डालो, दोस्त है किस लिए दोस्त है, उसको बोलो कि तुम मेरे साथ एक घंटे या फिर आधा घंटे, जितना भी टाइम तुमको मिले, मेरे साथ इंग्लिश में बात कर। ठीक है, भले ही तुम टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, पर बोलो। ठीक है, तुम बात करो उससे, जिससे कि तुम्हारा इंग्लिश भी इंप्रूव हो रहा होगा। एंड ड्यूरिंग जब तुम आंसर दे रहे होगे, या फिर जब भी तुम आंसर कर रहे होगे, जब तुम खुद से भी पूछ रहे हो मिरर के सामने भी, या फिर तुम अपने दोस्त के सामने भी पूछ रहे हो, तो अपना जो आई कांटेक्ट है वो एक जगह बनाने की कोशिश करना। ऐसा सपोज करना कि तुम इंटरव्यूअर की आंखों में देख रहे हो, एंड जो तुम्हारा हाथ होगा ना, वो तुम्हारे जो लैप्स हैं, ठीक है, तुम्हारे लैप्स जो होते हैं, तुम्हारी जो थाई होती है उस पर रहेगा। ठीक है, राइट वाला हैंड राइट थाई पे, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे। ये मूवमेंट नहीं करना चाहिए, तुम्हारा हाथ वहीं पे रहना चाहिए हमेशा थ्रू आउट द जो भी तुम मॉक इंटरव्यू दे रहे हो। ठीक है, और तुम अपना आंसर डिलीवर कर रहे हो, और तुम ट्राई करना कि अननेसेसरी फेस ना बनाओ। तुमको थ्रू आउट जब तक तुम आंसर दे रहे हो, तब तक तुमको एक स्माइलिंग फेस रखना है, अपना जो भी फेशियल एक्सप्रेशन है वो नहीं बिगाड़ना है, अपना पोस्चर स्ट्रेट रखना है, एकदम स्ट्रेट बैठोगे तब जाके तुम सीख पाओगे। ठीक है, 1 महीने में तुम ये करोगे ना तो ईजिली हो जाएगा। बाकी अगर तुम मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो, अगर तुम 30 डेज़ में 30 मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो हमारे यहाँ से, हमारे मेंटोर्स से, जो तुमको गाइड करेंगे हर एक इंटरव्यू के बाद। जैसे तुमने एक दिन इंटरव्यू दिया, तुम्हारा एक शीट बन के आएगा, रिजल्ट बन के आएगा कि तुम्हारा ये पॉइंट्स था, यहाँ तुमने मिस्टेक किया हुआ है, ये चीज़ें हैं जो तुम सुधार सकते हो। अगर तुम हमारे मेंटोर से सीखना चाहते हो तो हमारा एक मंथली प्लान है। ठीक है, सिर्फ 1299 का, यानी 1299 रुपये का एक हमारा मंथली प्लान है। हमारा ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे एक तुमको स्टोर सेक्शन में मॉक इन करके एक बैच है वो दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे, इनरोल करना, एंड आफ्टर दैट हमारी टीम जो है तुमको व्हाट्सएप करेगी और तुमको एक स्पेसिफिक ग्रुप में डाल देगी मॉक इंटरव्यू के। एंड उसके बाद तुम्हारा जो इंटरव्यू होगा वो शेड्यूल होना स्टार्ट हो जाएगा स्ट्रेट 30 डेज़ के लिए, यानी 30 दिन तुमको लगातार इंटरव्यू देना होगा। और पर डे तुम्हारा क्या होगा कि पर डे तुम्हारी जो गलतियाँ होंगी तुमको दे दी जाएंगी कि ये गलतियाँ थी आज, तुमको इसको सुधारना है। ठीक है, इसमें सिर्फ मॉक इंटरव्यू नहीं है, इसमें तुमको कंपनी वाइज इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, टेक्निकल क्वेश्चंस हो, तुमको क्वेश्चन बैंक मिलेगा प्रॉपर। साथ साथ में देखो इंटरव्यू कब जाओगे इंटरव्यू देने, जब तुम अपना रिटन क्लियर करोगे, तो इसमें तुमको मिलेंगी रिटन के PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि कंपनी वाइज रिटन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तुम किसी भी कंपनी के लिए बैठोगे तो उससे पहले तुमको रिटन देना होगा यार। ठीक है, अगर तुमने रिटन ही नहीं क्लियर किया तो तुम्हारा इंटरव्यू का प्रिपरेशन का क्या फ़ायदा। तो इसमें तुमको, इस बैच में तुमको कंपनी वाइज रिटन के PYQ भी मिलेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ लाइव सेशंस भी होंगे जो तुम्हारा इंटरव्यू के लिए होंगे। ठीक है, तुमको कैसे इंटरव्यू देना, इसमें इंटरव्यू क्लासेस भी चल रही होंगी वीकली, समझ में आया, तो जिससे कि तुम इम्प्रूव कर पाओगे खुद को। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने 30 डेज़ का जो प्रोग्राम है वो तुमने फॉलो किया, तो एट द एंड ऑफ द 30 डे तुम अपने आप में इम्प्रूवमेंट पाओगे। समझ में आया, तुम अपने आप को एक दूसरा बंदा पाओगे जो कि पहले दिन जो नर्वस था, 30 डे के बाद तुम अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट पाओगे, एंड तुम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे किसी भी इंटरव्यू के लिए। अगर तुम जाते हो कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो तो तुम नर्वस नहीं होगे। ठीक है,
अगर तुमको ये बैच या फिर ये जो प्रोग्राम है ज्वाइन करना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे या फिर नीचे ही दिख रहा होगा नंबर, उस पर तुम कांटेक्ट कर सकते हो कि सर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस बैच या फिर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। ठीक है, हमारी टीम होगी, तुमको कांटेक्ट करेगी एंड तुमको इस बैच के बारे में बताएगी एंड तुमको इनरोल करा देगी। ठीक है, बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। एंड लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।